इंडिया टीवी, आपकी आवाज। राजस्थान में मिड डे मील घोटाले में ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर राज्य में कई जगहों पर छापेमारी। कोटपूतली में मंत्री राजेंद्र यादव के आवास पर ईडी की रेड। मंत्री की पैकिंग फैक्ट्री के भुगतान की जांच हो रही है। ग्वालियर में गुर्जरों की हिंसा पर सख्ती। यूपी के बीएसपी सांसद मलूक नागर सरधना से एसपी विधायक अतुल प्रधान पर एफआईआर। हिंसा के केस में कुल 20 नामजद, 711 लोगों पर एफआईआर, 9 लोग गिरफ्तार, 100 से ज्यादा गाड़ियां बरामद हुई। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। अपनी बेटी के इलाज के लिए आ सकेंगे दिल्ली। एमपी विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, मैं पार्टी का कार्यकर्ता, जो भी आदेश होगा मानेंगे। विधानसभा टिकट मिलने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, आलाकमान का आदेश मानूंगा। एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का कमलनाथ का तंज, कहा नाम बड़े दर्शन छोटे, बीजेपी को नहीं मिल रहा उम्मीदवार, वोटर कैसे मिलेंगे। एमपी चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों के टिकट पर बोले दिग्विजय सिंह, ये बीजेपी की घबराहट की निशानी है। एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर सुरजेवाला का तंज, शिवराज सिंधिया को हार का डर, नरेंद्र तोमर विजयवर्गीय को ले डूबेंगे। इंदौर में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, बंद कमरों में 4 लोगों के साथ नैरेटिव बनाती है कांग्रेस। एमपी में कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश चीफ बी.डी. शर्मा का पलटवार, कहा कांग्रेस संभाले अपना घर, अभी तो उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी नहीं जारी की। संजय राउत का बीजेपी पर तंज, कहा अकेले मोदी काफी हैं, कहने वाले एनडीए गठबंधन को कर रहे हैं याद। बंगाल में टूटी सड़कों को लेकर अधीर रंजन का ममता बनर्जी पर तंज, कहा स्पेन जाकर लाखों के होटल में रुकने के लिए पैसे हैं, सड़कों के लिए नहीं। पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का दावा, आपके 32 विधायक संपर्क में, कांग्रेस की लोकसभा जीत के बाद गिर जाएगी सरकार। प्रताप सिंह बाजवा को सीएम मान का जवाब, मैं 3 करोड़ के लोगों का चुना हुआ सीएम हूं, आप जैसा तिकड़मबाज नहीं। महाराष्ट्र में कल्याण लोकसभा सीट से सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हो सकते हैं उम्मीदवार, बदले में बीजेपी के खाते में आ सकती है ठाणे की सीट। बीआरएस नेता की कविता का राज्यपाल पर आरोप, एमएलसी सीटों के लिए प्रस्तावित 2 नामों को अस्वीकार करना बताया संघीय भावना का उल्लंघन। पीएम मोदी के युवाओं को नौकरी की सौगात, देश के 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, नया भारत कर रहा है कमाल, जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण का जिक्र किया, कहा 30 सालों से लटका था बिल, अब देश को नहीं मिलेगी नई ताकत। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर एनआईए की चार्जशीट में खुलासा, अर्शदीप उर्फ डल्ला के साथ चला रहा था टेरर कंपनी। अर्श डल्ला निज्जर बॉर्डर पार से कर रहा था ड्रग्स और हथियारों की तस्करी। कनाडा का वीजा दिलवाकर पैसों का लालच देकर शूटर्स को करता था रिक्रूट। भारत कनाडा विवाद पर बोले श्रीलंका के विदेश मंत्री, कनाडा के पीएम बिना सबूत भारत पर लगा रहे अपमानजनक आरोप। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में बोले राजनाथ सिंह, महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र के तौर पर विकसित हुआ इंडो पैसिफिक चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले आर्मी चीफ जनरल पांडे, जियो स्ट्रेटेजिक में इंडो पैसिफिक का सेंट्रल रोल। इंडो पैसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ, सेना से सेना का संबंध बढ़ाने के लिए हम साझेदारों के साथ हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी बोले भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों के मुद्दे पर बैठकर बात करने की जरूरत है। पीएम मोदी का ट्वीट, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जन्मदिन की बधाई, लिखा उनकी सत्यनिष्ठा, आर्थिक उत्थान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता मेरे लिए प्रेरणा है। गोरखपुर में सीएम योगी एमएम मालवीय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में दौरा के लिए पहुंचे, नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। यूपी के सीएम योगी का सभी विभागों में खाली पदों को तत्काल भरने का आदेश, सभी डिपार्टमेंट से ब्यौरा मांगा गया। सीएम योगी ने 30 सितंबर तक विभागीय प्रमोशन करने का आदेश दिया। पुलिस विभाग में दिसंबर तक सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करने के लिए कहा। हरियाणा के करनाल में आज कार फ्री डे है, सीएम खट्टर मोटरसाइकिल चलाकर पहुंचे एयरपोर्ट। कावेरी जल विवाद को लेकर कई संगठनों ने बेंगलुरु बंद का आह्वान किया था, बीएमटीसी की ट्रांसपोर्ट सर्विस जारी रही। बेंगलुरु बंद के चलते तमिलनाडु बॉर्डर पर रोकी गई बसें, पैदल ही कर्नाटक आ रहे हैं यात्री। बेंगलुरु बंद का सुबह से दिखा असर, पूरे शहर में बाजार बंद, चौराहों पर पुलिस की तैनाती रही। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में भारी सुरक्षा बल तैनात। कावेरी जल मुद्दे को लेकर कई संगठनों ने बंद का ऐलान किया। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में किसान संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। कावेरी नदी का पानी
तमिलनाडु को दिए जाने का विरोध किया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, मुंह में मरे हुए चूहे रखकर कावेरी का पानी देने की मांग की। कर्नाटक के कावेरी का पानी छोड़ने पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, डीएमके के दबाव में सीएम सिद्धारमैया ने छोड़ा पानी। भारतीय सेना की जासूसी करने वाले शैलेंद्र सिंह को यूपी एटीएस ने पकड़ा। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था शैलेंद्र। दिल्ली के भूगल इलाके में उमराव ज्वेलर्स में चोरी, 6 लाख कैश समेत करीब 25 करोड़ की ज्वेलरी चोरी हुई है। पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के सुल्तानपुर में डॉक्टर की पीट कर हत्या का मामला, आरोपी अजय नारायण के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा भी गिरफ्तार। आजमगढ़ में डबल मर्डर में 3 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, तीनों गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से मुख्य आरोपी जख्मी हुआ। ग्रेटर नोएडा में 4 साल की मासूम का सेक्सुअल हैरेसमेंट, जेवर में पुलिस कार्रवाई में आरोपी को लगी गोली, अरेस्ट किया गया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हादसा, जालना रोड पर पुल के नीचे गिरी एक बस, 25 लोग जख्मी, 4 की हालत गंभीर है। तमिलनाडु के नीलगिरी में पिछले 40 दिनों में 10 बाघों की मौत, 6 बाघ शावक हैं। राष्ट्रीय बाघ आयोग की टीम ने दौरा किया। लीजेंड एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। झूठ पर